अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका में हर 4 साल के बाद नवंबर के पहले मंगल को ही सदारती इलेक्शन होते हैं और जीतने वाला अगले 4 सालों तक व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी करता है। अमेरिका में दो बड़ी सियासी पार्टी, पहली रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेट के दरमियान कंपटीशन रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में वोटिंग किस तरह होती है? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में वोट दो तरीकों से डाला जाता है। इलेक्शन की डेट पर बैलेट बॉक्स के अलावा लोग पहले ही मेल के जरिए वोट डाल सकते हैं। दूसरा तरीका अर्लिंग वोटिंग कहलाता है, जिसमें वोटर अपने करीबी सिलेक्ट की हुई जगह पर जाकर वोट डाल सकते हैं। असल में ये दोनों तरीके उन लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए हैं जो इलेक्शन वाले दिन किसी भी वजह से वहां मौजूद नहीं होते। अक्सर लोग इलेक्शन के दिन लाइन में खड़े होने से बचने के लिए भी अर्ली वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। यह तरीक़ेकार अमेरिका में इसलिए राइज है क्योंकि अमेरिका में वोट को इंतहाई अहमियत दी गई है और कोशिश की जाती है कि कोई वोट कास्ट करने से महरूम ना रह जाए। दोस्तों, आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान में भी वोट को अहमियत दी जाती है? क्योंकि एक टाइम पे नवाज शरीफ का नारा था कि वोट को अहमियत दो। इसमें आपकी क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अमेरिका में इस साल 2024 के इलेक्शन में डेमोक्रेट पार्टी के कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। अमेरिका में इलेक्शन में लोगों की तरफ से ज़्यादातर वोट हासिल करने वाला जो उम्मीदवार होता है, ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट की सिलेक्शन डायरेक्टली आम वाइजर नहीं करते, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज का होता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और ये काम कैसे करता है, जिसके लिए अमेरिकी वोट डालते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि अमेरिका में इस इलेक्टोरल सिस्टम का ही इंतखाब क्यों किया गया। 1787 में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, जो कि प्रेसिडेंट का एक कौमी सतह पर मकबूल वोट से इलेक्शन लड़ना नामुमकिन था। और वजह इसकी ये थी कि अमेरिका का बड़ा एरिया और कम्युनिकेशन में मुश्किलात। उस दौर में उस बारे में आइन साजी करने वालों के पास बेहतर राय नहीं थी कि वाशिंगटन डीसी में कानून साजी करने वालों को सदर के इंतखाब का हक दे दिया जाए। उस सिचुएशन को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाने वालों ने इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया, जिसमें हर रियासत इलेक्टर्स का इंतखाब करती है। और ये करने से जो छोटी स्टेट थी, इनको ये सिस्टम पसंद आया, क्योंकि इससे प्रेसिडेंट के इंतखाब में इनका किरदार आम वोटिंग के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर था। इलेक्टोरल कॉलेज का ख्याल अमेरिका की जुनूबी रियासतों में भी पसंद किया गया और उस जुनूबी रियासत की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा उस टाइम सिया फार्म लोगों पर मुश्तमिल था, जबकि उस टाइम सिया फार्म लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। लेकिन उस वक्त भी मर्दमशुमारी में उन लोगों को काउंट ज़रूर किया जाता था। दोस्तों, अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए ज़रूरी इलेक्टोरल वोटों की किसी रियासत में नंबर ऑफ डिपेंड यानी तादाद का इन्हिसार इसकी आबादी पर होता है। इसीलिए जनूबी रियासतों को इस निज़ाम के तहत सदारती इंतखाब पर असरअंदाज होने का ज़्यादा मौका मिल रहा था। अमेरिका में सदारती इलेक्शन में सबसे ज़्यादा और अहम कॉम्प्लिकेटेड इदारा इलेक्टोरल कॉलेज का है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका सदर इंतखाब करता है, और इस कॉलेज के लोग, जिन्हें इलेक्टर भी कहा जाता है, ये लोग आवाम के वोटों से जीतते हैं। जबकि अमेरिकी लोग सदारती इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो असल में वो ऐसे लोगों के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और इनका काम अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों, अमेरिका में होने वाली वोटिंग असल में इन इलेक्टर्स के लिए होती है जो फाइनली तौर पर सदर का इंतखाब करते हैं। हर रियासत में वोटिंग के टाइम असल में वोटर जिस बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट देते हैं, इस पर लिखा होता है इलेक्टर्स यानी बराए उम्मीदवार का नाम। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों की तादाद इसकी आबादी के तनासुब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद हर स्टेट की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और इसके जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं, इतनी ही इसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और इसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो इस रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 12 होगी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स की तादाद 55 है, जबकि कम आबादी वाली स्टेट जैसे कि वायोमिंग, अलास्का या शुमाली डाकोटा में इनकी तादाद 3 है, जो कि किसी भी रियासत के लिए कम से कम तयशुदा तादाद है। दोस्तों, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज़्यादा इलेक्टर्स की हिमायत ज़रूरी होती है।
उमूमन स्टेट्स अपनी तमाम इलेक्टोरल कॉलेज वोट उसी उम्मीदवार को देती हैं जिसे रियासत में अवाम के ज़्यादा वोट मिले हों। मिसाल के तौर पे अगर रियासत में टेक्सास में रिपब्लिकन उम्मीदवार ने 50.1% वोट लिए हैं तो रियासत के तमाम 38 इलेक्टोरल वोट इसी उम्मीदवार के नाम हो जाएंगे। बस मैन और नेब्रास्का दो ऐसी स्टेट्स हैं जो अपने इलेक्टोरल कॉलेज वोट उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों के तनासुब से तकसीम करती है और इसी वजह से सदारती उम्मीदवार इन स्टेट्स पर अपनी ज़्यादा तवज्जो मरकूज रखते हैं, जिन्हें स्विंग स्टेट्स या डनवाडोल स्टेट्स कहा जाता है। ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां रिजल्ट में पलड़ा किसी भी उम्मीदवार का भारी हो सकता है और सदारती उम्मीदवार जितनी ज़्यादा स्टेट जीतते हैं इन्हें व्हाइट हाउस के करीब से करीब तक ले जाते हैं। दोस्तों, क्या ये लोग जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो अवामी वोट के तादाद हासिल करके भी सदारत से महरूम रह सकते हैं? तो जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। और ये ऐसे मुमकिन है कि कोई उम्मीदवार इलेक्शन के वोटर्स में सबसे ज़्यादा मकबूल तो हो रहा हो लेकिन वो प्रेसिडेंट बनने के लिए ज़रूरी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल ना कर सके। हकीकत यह है कि अमेरिका में पिछले 5 साल से 2 सदारती इंतखाबात ऐसे उम्मीदवारों ने जीते जिन्हें मिलने वाली अवामी वोटों की तादाद हारने वाले उम्मीदवार से कम थी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हैरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम हासिल किए थे लेकिन फिर भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत हासिल की थी। 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 271 इलेक्टोरल वोटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि सदारती इंतखाब में नाकाम रहने वाले इनके मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट उम्मीदवार एल गोर को इनसे 5 लाख अवामी वोट ज़्यादा मिले थे। इसके अलावा सिर्फ 3 अमरीकी प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो पॉपुलर वोट हासिल किए बगैर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और ये सब 19वीं सदी में हुआ जब जॉन क्विंसी एडम्स, रदरफर्ड बी हैज़ और बेंजामिन हैरिसन प्रेसिडेंट बने। अमेरिका में कुछ स्टेट्स में इलेक्टर्स अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं चाहे अवाम ने इसे जितवाया हो या नहीं, लेकिन आमतौर पर इलेक्टर इसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसे इनकी स्टेट्स के अवाम ने ज़्यादा वोट दिए हों। अगर इलेक्टर्स अपनी स्टेट के अवाम के चंद उम्मीदवारों को वोट ना दें तो इन्हें फितलेस यानी अकीदे से खाली कहा जाता है। 2060 के सदारती इंतखाब में 7 इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स ने ऐसा ही किया लेकिन इनके इस इकदाम के नतीजे में कोई असर नहीं पड़ा। अब सवाल यह है कि अगर किसी उम्मीदवार को ज़्यादा मेजॉरिटी ना मिले तो क्या होता है? दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में ऐवान नुमाइंदगान प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए वोट डालता है। ऐसा बस एक ही मरतबा हुआ जब 80-24 में इलेक्टोरल वोट 4 उम्मीदवारों के दरमियान तकसीम हुए और किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। अब जबकि अमेरिकी पॉलिटिकल में सिर्फ 2 पार्टियों का बोलबाला है, ऐसा दोबारा होना नज़र नहीं आता। दोस्तों, काश पाकिस्तान में भी लोगों के वोटों को अहमियत दी जाए जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की करे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड थैंक फॉर वॉचिंग।